हेलो दोस्तों, आइए सारांश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे, लेकिन त्रिकोणमिति के बारे में जानने से पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का नियम लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो बच्चे आप लोग जानते होंगे, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कुछ बातें जान लीजिए। त्रिभुज की बात करें तो ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज मान लीजिए इसका नाम हमने ए, बी और सी दिया। बच्चे ध्यान रखिएगा, आप यहाँ कोई भी नाम का यूज कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप त्रिभुज का नाम दीजिएगा, ABCD के रैंडम लेटर का यूज करिएगा, मतलब लगातार लेटर का यूज करिएगा। जैसे आपने ए लिया तो ABC, ठीक है। ऐसा नहीं कि AST, ऐसा नहीं करिएगा। जब भी जहां से कोई भी लेटर प्रयोग करिए तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए कोई भी लेटर, और वहां से सीरियली नंबर मतलब लेटर यूज करिएगा। तो अगर हम आपसे बात करें, ये एक प्रकार का त्रिभुज है। क्यों त्रिभुज है? क्योंकि देखिए ये तीन रेखा खंडों से घिरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, साथ ही साथ ये घिरी हुई है। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तीन रेखा खींचा परंतु वह घिरी नहीं है। अगर वह घिरी नहीं है तो वो त्रिभुज की कैटेगरी में नहीं आएगा। त्रिभुज तभी बनता है जब तीन रेखा खंड हो और वो तीन रेखा खंडों से एक घिरी हुई बंद आकृति बननी चाहिए। तो इस प्रकार के चित्र को, इस प्रकार के गणितीय अवधारणा को, इस प्रकार के गणितीय फिगर को हम लोग त्रिभुज के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चे आप याद रखिएगा, ये जो नाम आप देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। त्रिभुज में ये बेसिक बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये होता है शीर्ष, यानी अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन कौन शीर्ष है तो ए शीर्ष, शीर्ष बी और शीर्ष सी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा चीज बच्चे, हम भुजा की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब दो शीर्षों को मिलाया जाता है, जैसे मैंने ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया और सी को जब ए से मिला दिया, तो हमारे पास कुछ शीर्ष बने, कुछ भुजाएं बनी, जो क्रम से एक AB बना, दूसरी भुजा BC बना और तीसरी भुजा आपको CA बना। इस प्रकार इसमें तीन शीर्ष हैं और तीन भुजा हैं। भुजा कैसे बना? दो शीर्षों को मिलाने से भुजा बनता है बच्चे। और एक तीसरी चीज इसमें होता है कोण। ध्यान दीजिएगा, कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। कोण, यहाँ पर ये जो कोने वाली जो पार्टीशन बनता है ना भैया, ये जो भाग बनेगा इसी को हम बोलेंगे कोण। ये कोण का सिंबल होता है। इसके आगे आप एंगल B, एंगल C ऐसा लिख सकते हैं। वैसे किसी एंगल को लिखने का तरीका होता है कि अगर जिस एंगल को आप लिख रहे हैं वो एंगल बीच में हो, यानी अगर आप A को लिख रहे हो तो A बीच में होना चाहिए, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे एंगल BAC। ध्यान दीजिए, A बीच में है, ये C इधर हो डजंट मैटर, यानी आप इसी चीज को एंगल CAB भी लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको आप लिख रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। इसी तरह अगर आप एंगल B को लिखना चाहते हैं तो आप एंगल B को एंगल ABC लिख सकते हैं। जैसे देखिए ABC लिख सकते हैं, यानी B आपका बीच में आना चाहिए। और अगर आपको इच्छा करे तो आप इसको CBA भी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों के दोनों नोटेशन सही है। बस मैटर ये करता है बच्चे कि जिस एंगल को आप लिख रहे हो वो बीच में होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप एंगल C को लिखना चाहते हैं तो आप एंगल C को एंगल BCA लिख सकते हैं, एंगल BCA, या आप इसी को लिख सकते हैं एंगल ACB। ये दोनों तरीकों से आप
किसी एंगल को दिखा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप सिंगल सिंगल नाम लिख के भी एंगल को दिखा सकते हैं, आप एंगल को 3 लेटर के आधार पर भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मैटर बस इतना होना चाहिए कि जिस कोण को आप लिख रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे अगर आपको ये चीज लिख के दिखा दिया जाए और पूछा जाए इसमें किस कोण की बात हो रही है, तो आप जो बीच में लेटर होगा उसी को आप कहिएगा कि उसी कोण की बात हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस कोण की बात हो रही है, तो इसमें आप बोलेंगे सी कोण की बात हो रही है, और अगर आप इसमें पूछेंगे तो आप बोलेंगे ए। यानी जो बीच में होता है वही कोण होता है। ध्यान देना है बच्चे, इस प्रकार एक त्रिभुज में, जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, भुजा जिसको इंग्लिश में साइड कहते हैं, और कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में एंगल कहते हैं। यानी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा व 3 कोण होते हैं। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति इन्हीं दोनों के बीच में संबंध बताएगा। यानी किसी त्रिभुज में कोण व भुजा के बीच संबंध बताने के लिए त्रिकोणमिति नामक गणितीय सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में आप क्या पढ़ते हो, तो आपको बताना है कि किसी त्रिभुज में उसकी भुजा और कोण के बीच में संबंध बताने के लिए हम त्रिकोणमिति नामक गणितीय सेक्शन का प्रयोग करते हैं, गणित की शाखा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, परंतु आप लोग आज से ध्यान रखिएगा, त्रिभुज एकदम डिटेल में ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। यानी अगर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो त्रिभुज के प्रकार को बताने के लिए आपको 2 चीजों का प्रयोग करना चाहिए। एक तो इसको भुजा के आधार पर बांटा जाता है, और एक आपको कोण के आधार पर बांटा जाता है। तो चलिए आइए हम बताते हैं, अगर आप त्रिभुज को भुजा के आधार पर बांटे, यानी कि भुजा को ध्यान में रख के अगर त्रिभुज को बांटा जाए तो उस त्रिभुज को कितने प्रकार होंगे। यानी भुजा के आधार पर आप त्रिभुज को बांट सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भुजा के आधार पर बांटने पर त्रिभुज कितने प्रकार का होगा, तो आप बोलिएगा कि त्रिभुज 3 प्रकार का होगा। यानी अगर भुजा को ध्यान में रख के आप त्रिभुज को बांट रहे हैं, त्रिभुज के भाग बांट रहे हैं, तो वो 3 प्रकार के होंगे। और वो कौन कौन होंगे बच्चे? तो सबसे पहला त्रिभुज बनता है समबाहु त्रिभुज। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसके डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। बच्चे दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज को जब आप बांटते हैं तो उसका दूसरा भाग होता है समद्विबाहु। और एक तीसरा त्रिभुज होता है बच्चे, जिसे हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसे भुजा के आधार पर बांटा जाए तो हम जानते हैं कि वह 3 प्रकार के होंगे। एक होगा समबाहु त्रिभुज, एक होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होगा विषम बाहु त्रिभुज। बच्चे आप इसका डेफिनेशन चाहें तो इसी में से निकाल सकते हैं। आइए यहाँ मैं आपको बता रहा हूं समबाहु त्रिभुज में कुछ बातों का ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पहले नाम में समझ में आ रहा होगा, यहाँ एक शब्द लिखा है सम। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है बच्चा बराबर। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें एक शब्द आपको यहां से निकल के आएगा बाहु। बाहु का मतलब होता है भुजा। जैसे हम लोग अपने जबान में बाह बोलते हैं ना, उसी तरह यहाँ बाहु शब्द यूज किया गया है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। यानी मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, सपोज करिए ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ABC नाम का त्रिभुज है। और मान लीजिए आपने बोला कि ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। यानी आपके अनुसार क्या है कि जो AB की भुजा है और जो BC की भुजा है और जो CA की भुजा है, ये तीनों के तीनों 3 सेंटीमीटर है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अर्थात
ऐसे त्रिभुज ही समबाहु त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसकी तीनों के तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। बच्चे एक दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु। अब इसमें नाम से ही आप समझ जाएंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी, बस एक शब्द याद कर लीजिए, कोई भी जरूर लगाना है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। बच्चे अगर आपसे पूछा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बनाइए, तो आप समद्विबाहु त्रिभुज का मान लीजिए कोई आपने त्रिभुज बनाया, सपोज करिए ये ए बी सी नाम का त्रिभुज है, आपने बोला ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन सपोज करिए ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, इसमें से कोई भी एक डिफरेंट साइज का हो। तो ऐसे त्रिभुज में आप कहेंगे कि जो ए बी और जो सी ए है ये दोनों तो देखिए 3 सेंटीमीटर का है, परंतु जो बी सी है वो आपका 5 सेंटीमीटर का है, यानी इसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है। अतः ये जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। और सबसे अंत में आता है विषम बाहु त्रिभुज। इसमें नाम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा, विषम मतलब सारे अलग अलग। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की हो, अलग अलग लंबाई की हो, तो ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। आइए बच्चे एक विषम बाहु त्रिभुज बना के आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, सपोज करिए ये ए बी सी नाम का त्रिभुज है। बच्चे मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। ध्यान दीजिए इसकी तीनों भुजाएं ए बी बी सी और सी ये तीनों अलग अलग लंबाई की हैं। अतः ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आपको एक लाइन में उत्तर देना है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। अब अतः बच्चे अगर आपसे भुजा के आधार पर त्रिभुज की चर्चा करने को कहा जाए, तो आप कहिए ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की बात करी जाए तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर आपसे विषम बाहु त्रिभुज पूछा जाए तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे त्रिभुज में भुजा के आधार पर पूछा जाए तो त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। जैसा कि बच्चे हमने आपको बताया कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा जा सकता है और इस त्रिभुज को कोण के आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो ये भुजा के आधार पर होता है। आइए आगे हम कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटना सीखते हैं और पढ़ते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटने पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और उनका डेफिनेशन यानी उनकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए आइए अब त्रिभुज को भुजा के आधार पर तो बांट के हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा। यानी आपने त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है जिसको आपने भुजा के आधार पर बांट लिया। भुजा के आधार पर आपको ए बी सी त्रिभुज की ये चीजें मिली, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषम बाहु त्रिभुज। अब हम इसी त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटेंगे बच्चे। यानी अगर त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटा जाए तो आपको त्रिभुज कैसा दिखेगा। तो बच्चे